नमस्कार दोस्तों कभी कभी एक छोटे से कैलकुलेशन की जानकारी के अभाव के कारण आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हो। आज की वीडियो मैंने उसी के ऊपर बनाई है कि मेरा मानना है कि एक छोटे से छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को एक बेसिक कैलकुलेशन जो है उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। वीडियो बहुत मज़ेदार बनाई है। सारे कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको कैलकुलेशन की जानकारी होना क्यों बेहद ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ये आप फर्स्ट स्लाइड देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ए वाले ने 1700 पीवी किए हैं, जहाँ पर खुद के 100 पीवी किए और उस साइड से 1600 पीवी किए, और वहीं पर उसकी एक डाउनलाइन है जिन्होंने 100 पीवी खुद के किए और 1800 पीवी साइड से किए, मतलब कि 1900 पीवी। अब देखिए, मैंने इसके बाजू में ए के बाजू में ब्रॉन्ज लिखा है और बी के बाजू में लिखा है नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। क्यों ऐसा लिखा है? देखो, उन्होंने 1900 पीवी किए हैं। अगर 100 पीवी और कर लेते, मतलब कि 101 पीवी और कर लेते, 2001 पीवी पे पहुंच जाते, तो वो शायद डायरेक्टर बन जाते थे क्वालिफाइड। और वहीं पर क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है तो ए वाला बट नेचुरल ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुका है। अब ये केस में ए वाला क्या सोचेगा? देखो, सबसे पहले मन में भाव क्या आएगा कि भगवान करे बी वाला क्वालिफाई ना करे। अगर वो क्वालिफाई कर लेगा तो मुझे साइड से और 100 पीवी करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं खुद नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो जाऊंगा। ठीक है, देखो ऐसे भाव आने नहीं चाहिए, लेकिन एक जो ह्यूमन नेचर है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ए वाला अभी यही सोचेगा कि बी वाला अटका पड़ा रहे, उसके 100 पीवी ना हो। तो अभी ये केस में मैं सारे कैलकुलेशंस आपको बताऊंगा कि मान लीजिए ये सेम केस एंड ऑफ द मंथ रहता है, तो ये केस में इन दोनों की इनकम क्या होगी, और अगर ए वाले ने और बी वाले ने और अगर 100 पीवी एक्स्ट्रा कर लिए रहते तो वो केस में उन दोनों की इनकम क्या होती। क्या दोनों जन फायदे में रहेंगे, क्या दोनों जन नुकसान में रहेंगे, या किसी एक को फायदा हुआ एक को नुकसान हुआ, सारा कुछ जानिएगा आप। और देख, चलिए शुरुआत करते हैं ए वाले की इनकम से। ए वाले को क्या इनकम होगी अगर उन्होंने वही सेम स्ट्रक्चर पे एंड ऑफ द मंथ रहे, तो उनका सेल्फ का परफॉर्मेंस बोनस आएगा 198, क्योंकि उन्होंने साइड से 1600 पीवी किए, तो वहाँ डिफरेंस कमीशन मैं मान के चलता हूँ सारे लेके 8% पे हो गए, तो 864 वहाँ डिफरेंस कमीशन। क्योंकि बी वाला ऑलरेडी 11% पे है, तो वहाँ से परफॉर्मेंस बोनस उसे नहीं आएगा। टोटल हो जाएगा 1062। ये तो हो गए परफॉर्मेंस बोनस की बात। अब उसको, क्योंकि वो अब क्वालिफाइड डायरेक्टर है, तो उसको जो डायरेक्टर बोनस बन के निकल के आएगा 524 है। देखिए, इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर रख दूंगा, तो यहाँ पर सिर्फ अमाउंट पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन में डीप मगज मत करिएगा, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक मुद्दा समझ लीजिए कि ये केस में उसको आएंगे 6310 रुपये अगर बी वाले ने क्वालिफाई नहीं किया तो। और वहीं पर बी वाले को कितना आएगा? खुद का सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस, और मान के चलिए उनके भी सारे लेग 8% पे हो गए, तो डिफरेंस कमीशन 972, 1170 रुपये। तो सेम स्ट्रक्चर पे अगर वो दोनों में से किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया, तो वो केस में वो दोनों को मिलके अगर बी वाले का 1170 और ए वाले का 6310, तो दोनों का टोटल करें तो वेस्टेज ने ए और बी में 7480 रुपया बांटा, सिर्फ इन दोनों को। हालांकि उनके नीचे भी जो लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ पैसे मिले रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन समझने के लिए मैं ये दोनों की बात कर रहा हूँ। ए और बी को मिलकर 3600 पीवी के वॉल्यूम पे वेस्टेज ने 7480 रुपया बांटा है। अब देखिए, केस थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं। ये तो बात हो गई कि बी वाला ने क्वालिफाई नहीं किया और ए वाला क्वालिफाई रह गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर। लेकिन मान के चलिए कि ए वाले ने और 100 पीवी एक्स्ट्रा करके साइड से 1801 पीवी कर लिए है, और बी वाले ने भी खुद के और एक 100 पीवी करके खुद के 2001 पीवी कर लिए। मतलब कि ये केस में ए अब सिल्वर डायरेक्टर बन गया है, बी अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया है, और टोटल उनका वॉल्यूम हो गया 3802 पीवी। तो अब ये केस में उन दोनों को क्या इनकम होगी? शुरुआत बी से करते हैं। देखो, बी को पहले कितना मिल रहा था? 1170 रुपया मिल रहा था, लेकिन अब बी को कितना मिलेगा? क्योंकि उसने अब क्वालिफाई कर लिया है, अब उसको मिलेंगे 4287, क्योंकि खुद के और जो 100 पीवी एक्स्ट्रा किए थे, तो उसका खुद का सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस एक्स्ट्रा आ गया उसको। 972 तो एज इट इज रहे, 1370 रुपया वो हो गए, और डायरेक्टर बोनस 2917, तो टोटल करो तो 4287। अगर 4287 को मैं 1170 जो पहले उसको मिल रहे थे उसमें से मैं माइनस भी कर लूँ,
तो भी 3,117 रुपये का उसको बेनिफिट हो रहा है। अब ये केस में आप बोलोगे सर वो तो 3,000 रुपये का खुद का सामान भी लिया था, तो ठीक दोस्तों, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि एंड ऑफ द मंथ उन्होंने अपनी जेब से जो 3,000 रुपया निकाला था वो तो उनको रिटर्न आ गया, प्लस उनको बेनिफिट क्या हो गया, वो जो एंड ऑफ द डे उन्होंने सामान परचेज की थी वो सारा का सारा सामान अब उनके लिए फ्री हो चुका है। मतलब थोड़ी अगर अक्लमंदी अगर वापरी होती उन्होंने, तो लास्ट वाले दिन उनके पास चांस था 3,000 रुपये का सामान फ्री करने का। ठीक है, तो ये तो हो गई बी की बात। अब बात करते ए की। अब देखो ए में मैंने 1062 लिखा था, अगर नीचे वाला क्वालिफाई कर लेता है और इन्होंने अगर साइड से 100 पीवी नहीं किए रहते तो वो केस में वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रहते थे, बट उन्होंने भी अक्लमंदी वापरी और खुद के 100 पीवी और अलग से करके खुद सिल्वर डायरेक्टर बन गए। तो जहाँ पर उनको 1062 आने वाला था उनके जगह पे अब उनको आएगा 5607 आएगा, क्योंकि अब डायरेक्टर बोनस नहीं बिजनेस बिल्डिंग बोनस आएगा। और ठीक उसी तरीके से क्योंकि वो अब सिल्वर डायरेक्टर है तो ट्रैवल फंड भी तो आएगा उनको। तो अगर इन दोनों का टोटल कर लो तो 5607 में से पहले तो माइनस करके दिखाता हूँ 4545 का एडिशनल बेनिफिट, मतलब लास्ट वाले दिन जो उन्होंने 3,000 रुपये निकाले थे वो तो उनको रिटर्न आ ही गए हैं, अलग से 1,500 रुपये का बेनिफिट हो गया है। और वैसे देखा जाए तो 3,000 का सामान फ्री हो गया और 1,500 रुपया उनको एक एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। मतलब जेब से जो पैसा गया था 30 तारीख 31 तारीख को, 10 तारीख को उनको रिटर्न आ चुके हैं और साथ में 100 पीवी का सामान एक्स्ट्रा मिल गया। और एक बात, एक लास्ट कैलकुलेशन देख लीजिए, ये चार्ट देखिए दोस्तों, पहले मैंने बताया था अगर दोनों ने 100 पीवी एक्स्ट्रा नहीं किए रहते तो वेस्टेज ने इन दोनों के बीच में कितना बांटा था, 7,480 रुपया। लेकिन जैसे ही दोनों ने 100 पीवी एक्स्ट्रा कर लिए, अब वेस्टेज ने इन दोनों के बीच में कितना बांटा, ए वाले को 5607, बी वाले को 4287, मतलब के 9894, और पहले वाले 7,480 से माइनस करो तो 2,400 रुपया एक्स्ट्रा। मतलब एक 200 पीवी एक्स्ट्रा करने पे दोनों ने 100 पीवी एक्स्ट्रा किया तो वेस्टेज की तरफ से 2,400 रुपया और एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। दोस्तों इसीलिए कहता हूँ सबका साथ सबका विकास। कभी ये मत सोचो, कभी आपकी डाउनलाइन का ग्रोथ मत रोको, थोड़ी अक्लमंदी वापरो। और देखिए एक टिप्स भी दे देता हूँ, मान लीजिए कि ये 100 पीवी आपको नहीं करने खुद से, तो उसका भी एक जरिया है। आप अपने नीचे आइडेंटिफाई करिए जो लेग 5% पे है और जिनका लेवल 8% पहुँचने के लिए 50 पीवी 100 पीवी के लिए अटक रहा है, तो डाउनलाइन को भी खुश करिए। आप उनको बोलिए कि भाई साहब आपके 100 पीवी कम पड़ रहे, अगर ये महीने में हो गए तो आपका लेवल 8% हो जाएगा या फास्ट स्टार्ट 8% हो जाएगा, आपको ये एडिशनल बेनिफिट होगा। तो आप एक काम करिए, 50 पीवी आप कर लीजिए और 50 पीवी मैं आपके नंबर पे कर देता हूँ। तो एज अ अपलाइन आपकी रिस्पेक्ट भी उसके नज़र में बढ़ जाएगी कि मेरी अपलाइन ने मुझे हेल्प की 50 पीवी करने में। तो ये केस में जहाँ आपको 100 पीवी का खर्च करना था उसके जगह पे सिर्फ 50 पीवी का खर्च करना है। डाउनलाइन भी खुश, आप भी खुश, सब लोग खुश, सबका साथ सबका विकास। तो बस यही मुझे समझाना था कि एंड ऑफ द मंथ जब भी 29, 30, 31 तारीख आती है, आप अपना चार्ट लेके बैठिए, स्ट्रक्चर देखिए, ज़रा भी हेजिटेट ना हो, पहले एक डीप कैलकुलेशन कर लीजिए कि क्या ये करने से मुझे ये बेनिफिट्स, इतने बेनिफिट्स हो रहे, तो ज़रूर से ये काम करना चाहिए। डाउनलाइन का भी ग्रोथ करवाना चाहिए। दोस्तों ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन हो गया। अगर आपको जानकारी लेनी है कि एलओबी के लिए अगर मान लीजिए 200-300 पीवी किसी को कम पड़ रही, तो क्या वो केस में हमें ये काम करना चाहिए, तो क्या हमें और कितनी इनकम होगी, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में लिखिए, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और एक लास्ट में एक सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप जब भी वीडियो देखते हो पसंद ज़रूर करते हो, लेकिन लाइक या डिसलाइक का बटन प्रेस करना भूल जाते हो। देखो आपकी एक लाइक या तो डिसलाइक हमें मोटिवेट करती है आगे और वीडियो बनाने में। तो सभी से दरख्वास्त है, ये वीडियो में अब जो भी आपको लगा हो, अच्छा लगा तो भी और बुरा लगा तो भी लाइक या डिसलाइक जरूर करिएगा ये वीडियो को। तो मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, विश यू वेल।